आगे आपको बताते हैं एलपीजी कालाबाजारी पर योगी सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। अब तक 581 माफ कीजिए जगहों पर निरीक्षण हुआ है और छापेमारी हुई है। कुल 222 पर एफआईआर दर्ज हुई है। 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में गैस आपूर्ति पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। 4108 एलपीजी वितरकों की डिलीवरी पर प्रशासन की पैनी नजर है। सीएम योगी के निर्देश के बाद कालाबाजारी पर कार्रवाई में और तेजी आई है। कालाबाजारी में शामिल 224 आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसा है। खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करता था और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। गैस संकट की अफवाहों के बीच में योगी सरकार और सख्त हो गई है। उधर लखनऊ में आज बीएसपी की अहम बैठक होने जा रही है। इस पर आप जान लीजिए कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में इस बैठक में यूपी स्टेट और जिला कमेटी की पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में संगठन की जमीनी और आर्थिक मजबूती पर मंथन होना है। पार्टी विस्तार और 2027 चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। इसके अलावा सर्व समाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की भी समीक्षा होगी। साथ ही जानिए कि आगामी अंबेडकर जयंती की तैयारियों पर भी चर्चा की जानी है। दो 2027 के लिए जाटलैंड की जंग तेज हो गई है। अखिलेश ने जहां रैली के जरिए दादर से चुनावी प्रचार का शंखनाद किया, तो वहीं बीजेपी ने भी मेरठ में जाट संसद कर जाटों ने अपनी सियासी धमक दिखा दी है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी और यहां पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए जाट और गुर्जर वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम के मजबूत गढ़ में बीजेपी ने 2027 के चुनावों के लिए जाट और गुर्जरों को अपने पाले में मजबूती से बनाए रखने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। गुर्जरों को सम्मान, नेताओं को संगठन से लेकर सरकार में प्रमुख पद देकर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। बीजेपी जाट गुर्जर समुदायों के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सीधे बताएगी। बीजेपी जाट और गुर्जरों पर पकड़ मजबूत रखने के लिए अपने जाट और गुर्जर नेताओं से कार्यक्रम करवाएगी। मेरठ में हुई अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में जाट एकता का बिगुल फूंका गया। 2027 के चुनाव से पहले ये जाटों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। देश भर से जाट खापों के प्रतिनिधि पहुंचे। देश की राजनीति में जाटों के योगदान पर चर्चा हुई। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान आयोजक की भूमिका में रहे। जितने भी खेतीहर जातियां हैं ज्यादातर आरक्षण में, प्रदेश सरकार में हम लोग भी आरक्षण में, और पुरानी मांग है और ये मांग हमेशा समाज के विभिन्न मंचों से उठती रही है। वो अलग बात है कि 2014 से आज तक ये पूरी नहीं हो पाई। दादरी में अखिलेश ने भी जाट गुर्जरों को साधने के लिए रैली की, जिस पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उनको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकारें रही उनमें लगातार अपमान किया गया। गुर्जर कभी समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे सरकार कभी उनकी बनी हो, उनके साथ नहीं रहा। पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जरों की वोटिंग में 25 से 30% तक भागीदारी होती है, जो करीब 27 से 35 सीटों पर प्रभाव डालती है। बीजेपी ने जाट गुर्जरों बाहुल्य गांवों, कस्बों और शहरों में अपने जाट गुर्जर नेताओं से जन जागरण यात्रा के जरिए संवाद संपर्क करने की रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर जाट और गुर्जरों को प्रतिनिधित्व दिया, संगठन से लेकर सरकार में, और विधायक, एमएलसी और सांसद बनाया। उन सभी चेहरों की अब परीक्षा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। पश्चिम यूपी के कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में करीब 28 लाख छात्रों को ऑनलाइन उनके खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफर की है। करीब 3350 करोड़ रुपए की राशि सीधे 28 लाख छात्रों के खाते में ट्रांसफर हुई है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा है कि सपा के समय स्कॉलरशिप की राशि भी डकार जाते थे, छात्रों को आधी स्कॉलरशिप मिलती थी। 2017 से पहले हर योजना में भ्रष्टाचार था। विधवा महिलाओं की राशि भी आधी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। आज कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता।
वे वंदे मातरम का अपमान करेंगे, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, समाज को जाति के नाम पर बांटेंगे, और जब सत्ता में थे तो केवल अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए सब कुछ करते थे। ये है समाज को बांटने वाले लोग, सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम, और इनके काले कारनामों के कारण ही यह प्रदेश बीमार हुआ था, बीमारू राज्य बन गया था। और अब जानिए कि योगी सरकार ने गौवंश संरक्षण पर बड़ा कदम उठाया है। गोरखपुर में समीक्षा बैठक के दौरान पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। धर्मपाल सिंह ने बताया कि अब हर गौशाला में भूसा बैंक बनने जा रहा है। अभी तक हम भूसा बैंक जिलों पर निर्माण कराते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भूसा बैंक गौशाला स्तर पर बनाए जाएं, तो आज ये गोरखपुर मंडल में हमने चारों जिलों को यहाँ बुलाकर गौशाला स्तर पर टेम्परेरी भूसा बैंक बनाए जाएं, जिनमें कम से कम 10 कुंटल भूसा तात्कालिक व्यवस्था में रखा जाए। और आज हमने निर्देशित किया है कि जो हमारी गोचर भूमियां हैं, जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन गोचर भूमियों को चिन्हित करना और चिन्हित करा के उन्हें कब्जा मुक्त कराना और कब्जा मुक्त करा के हरा चारा घुमाना।